वो रात कुछ अलग थी। अमावस्या की काली रात, जब आसमान पर एक भी तारा नहीं था। राहुल अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की खोज में गांव के बाहर निकला। गांव वालों ने उस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई। किसी ने कहा था कि वहां आत्माओं का वास है, तो किसी ने बताया कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। राहुल को इस बात पर यकीन नहीं था। वो हमेशा कहानियों में छुपे रहस्य को जानने का शौकीन था। उसके 4 दोस्त मोहित, साक्षी, नीलम और आकाश भी उनके साथ थे। सबने फैसला किया वो इस हवेली का सच पता करके रहेंगे। हवेली गांव से बहुत दूर थी, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचते गए, चारों ओर सन्नाटा बढ़ता गया। पेड़ हवा में झूल रहे थे और एक अजीब सी सरसराहट हर दिशा में आ रही थी। आखिरकार वो हवेली सामने आ ही गई। पुरानी और टूटी फूटी, और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजे जैसे सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मोहित ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। राहुल हंसते हुए बोले, अरे डरपोक मत बनो, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक तेज चीख हवेली के अंदर से सुनाई दी। सबके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली का हर कोना जैसे उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक साक्षी की चीख निकली, नीलम कहाँ है? सबने देखा, नीलम गायब थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो कब और कैसे गायब हुई। घबराहट में सब उसे पुकारने लगे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। तभी एक घुटी हुई हंसी सुनाई दी। वो हंसी जैसे दीवारों के पीछे से आ रही थी। राहुल ने दीवार की ओर टॉर्च मारी और वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। दीवार पर खून से लिखा था, तुम सब अब कभी वापस नहीं जाओगे। तुम सब अब कभी वापस नहीं जाओगे। साक्षी और मोहित के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। आकाश ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ खड़ी थी नीलम। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आंखें सफ़ेद, होठों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे बोली, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवेली के अंदर की सारी लाइटें जल उठी। हर कमरे से भयानक आकृतियाँ बाहर आने लगी। चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। राहुल और उसके दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई। एक भयानक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वो सब पीछे हटने लगे, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा लगी। साया उनकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी आत्माएं अब इस हवेली की कैदी हैं। कोई नहीं बच सकता। आखिरकार हवेली के बाहर सन्नाटा छा गया। कोई चीख, कोई हलचल नहीं। गांव वालों ने अगली सुबह सिर्फ दरवाजे पर खून के निशान और दीवार पर एक नया संदेश देखा, अभी और आएंगे और कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, और रात होते ही उसके अंदर से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं उस दिन के बाद वहाँ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अभी भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले को लगता है कोई उसकी निगरानी कर रहा है। शायद वो आत्माएं अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।